अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का जो या फिर बोले तो रैंडम वेरिएबल का सवाल है। ठीक है। अब इस सवाल में गौर से देखिए तो यहाँ पे क्या गिवन है, पहले इस जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है पहले इसको देखते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स के एक्स प्लस वन अपॉन थ्री की पावर एक्स। दिस फंक्शन इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री। तो पहले अगर आपने x की वैल्यू यहां पर स्मॉल x की वैल्यू जीरो डाली तो क्या आएगा k वन अपॉन थ्री की पावर जीरो। करेक्ट है। फिर जब x इक्वल टू क्या डाला वन डाला तो क्या आएगा k टू अपॉन थ्री की पावर वन। वैसे करते करते ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अब x इक्वल टू क्या डाला टू तो कितना आ गया थ्री के अपॉन थ्री स्क्वायर। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में दिया है दिस फंक्शन इज ट्रू फॉर के एक्स प्लस वन अपॉन थ्री की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स, तो कैन वी राइट इट लाइक सिग्मा स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक इनफाइनाइट तक और के एक्स प्लस वन अपॉन थ्री की पावर एक्स। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब जब इनकी वैल्यू यहाँ पे डाली तो x इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू आ रही थी वन अपॉन थ्री की पावर जीरो। x इक्वल टू वन पे क्या आया टू अपॉन थ्री की पावर वन। x इक्वल टू टू पे क्या आया थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर। और ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब गौर से देखो तो ये एक नया सवाल आ गया। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ AGP। एजीपी का ये कॉन्सेप्ट आया तो पहले हम लोग इसको अलग से सॉल्व करते हैं। एजीपी का सम निकालते हैं। ये क्या लिखा है वन प्लस टू अपॉन थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री क्यूब से लेकर कहां तक इनफाइनाइट तक। अब एजीपी का सवाल सॉल्व कैसे करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो कॉमन रेशियो वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया वन बाई थ्री, ये आ गया टू बाई थ्री स्क्वायर, ये आ गया थ्री बाई थ्री क्यूब और आगे कहां तक इनफाइनाइट तक। अब दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस एस इनफाइनाइट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आया टू बाई थ्री एस इनफाइनाइट, ये आया वन बाई थ्री, ये आया वन बाई थ्री स्क्वायर, ये आया वन अपॉन थ्री क्यूब से लेकर कहां तक इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये कितना आ गया थ्री बाई टू आ गया। तो एस इनफाइनाइट कितना आ गया नाइन बाई फोर। मतलब ये जो ए जीपी लिखी थी इसकी वैल्यू कितना आ गया नाइन बाई फोर। इट इज इक्वल टू नाइन बाई फोर। अब बेटा जब x जीरो से इनफाइनाइट है ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है और इसका सम आएगा वन। जितने भी यहाँ पे सैंपल स्पेसेस इन सबका सम करोगे तो ये सैंपल स्पेस वन के बराबर आना चाहिए। तो ये भी वन के इक्वल है। तो k की वैल्यू यहां से आ गई फोर अपॉन नाइन। पहले आपको ये बात समझ में जब x इक्वल टू जीरो डालोगे फिर x इक्वल टू वन डालोगे x इक्वल टू टू डालोगे से लेकर इन सबका सब कितना आना चाहिए वन। तो वही वन यहाँ पे यूज कर लिया गया। आई होप क्लियर है यहाँ पर सारे बच्चों को बात। अब इस क्वेश्चन में आगे ये यूज किया गया है जब x की वैल्यू थ्री या थ्री से ज्यादा है तो ये रिजल्ट किसके बराबर आता है। ठीक है। तो अब आप जरा अपना px का जो फंक्शन रखिए। फंक्शन ये है आपका k इंटू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री की पावर x। अब ये किसके बराबर होगा यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें हम भी जानते हैं कि x की वैल्यू जीरो फिर x की वैल्यू वन से लेकर x की वैल्यू आगे तक जहां तक भी जाएगी तो वहां तक ये रिजल्ट कितना आता है वन आता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थ्री या थ्री से बड़ी। तो एक मिनट रुको मैं उसको पूरा थ्री तक लिख लेता हूं। करेक्ट है। तो आपका ये कौन सा पार्ट हुआ ये पार्ट आपका रिक्वायर्ड पार्ट हुआ जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिक्वायर्ड बराबर क्या आ जाएगा वन माइनस पी 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 एक्स इक्वल टू जीरो फिर पी एक्स इक्वल टू वन
फिर पी एक्स इक्वल टू 2, करेक्ट है। अब इसके बाद में x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी, k तो सब में बाहर आ गया, x इक्वल टू 0 पे क्या आया 1 अपॉन 1, 1 पे क्या वैल्यू आएगी 2/3, 2 पे क्या वैल्यू आएगी 3/3 स्क्वायर। और k की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, k की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, k इज इक्वल टू 4/9। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो k की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 4/9। अब ये आ गया 3/3, ये आया 2/3 और ये आया 1/3, इनको सम कर दो तो 1 माइनस 4/9, 3 2 5 6/3, तो ये आ गया 1 माइनस 8/9, तो आंसर आ गया 1/9। तो लॉजिक क्लियर हुआ सारे बच्चों को, द आंसर इज 1/9। ये वैसे एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, जेई में भर भर के इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं।